तो जानबूझकर लड़की को घर छोड़ने के लिए एक टूटी फूटी तिपहिया साइकिल पर आया। उसने ऐसा सिर्फ ये देखने के लिए किया कि क्या वह वास्तव में उसकी परवाह करती है। बाद में उसने उसे बताया कि वह दिवालिया हो गया है और उसके पास एक भी पैसा नहीं बचा है। उसे यकीन था कि वह चली जाएगी। उसे आश्चर्य हुआ, लड़की वास्तव में आभारी थी। यह पता चला कि वे हाई स्कूल के सहपाठी थे। वह वर्षों से उसकी मन ही मन प्रशंसा करती थी और अपनी नोटबुक में उसके चित्र भी बनाती थी। स्नातक होने के वर्षों बाद वे अचानक एक बार में एक दूसरे से मिले। एक बात से दूसरी बात हुई और वे एक साथ रात बिताने लगे। उसके इरादों पर संदेह करते हुए सीईओ को बाद में पता चला कि उसके पिता गंभीर रूप से बीमार थे और उन्हें तुरंत सर्जरी की आवश्यकता थी। उसने सोचा कि वह केवल पैसे के लिए उसके करीब आई थी और उसकी भावनाओं से खेलने का फैसला किया। उसे नहीं पता था कि उसने इतनी मेहनत से उधार लिए पैसे उसकी दत्तक बहन ने चुरा लिए थे। उसके पिता की सर्जरी के लिए अभी भी एक बड़ी रकम की कमी थी और उसके पास सीढ़ियों पर चुपचाप रोने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तभी सीईओ की उस पर नजर पड़ी। उसने उसके पिता के ऑपरेशन का खर्चा उठाने की पेशकश की, लेकिन तभी जब वह उससे शादी करने को तैयार हो जाए। लड़की हैरान रह गई, लेकिन जब उसने उस आदमी को देखा जिससे वह इतने दिनों से प्यार करती थी, तो उसने बहुत सोचा और आखिरकार हाँ कह दिया। शादी का सर्टिफिकेट मिलने के तुरंत बाद सीईओ ने उसे अपने साथ रहने के लिए कहा। जब वह अपना सामान पैक करके बाहर आई, तो वह उसे तिपहिया साइकिल लिए इंतजार करते देखकर दंग रह गई। उसने जानबूझकर यह परखने के लिए ऐसा किया था कि उसे उसके पैसों की परवाह है या नहीं। वे एक छोटे से तंग अपार्टमेंट में पहुंचे। सीईओ को अपनी योजना पर गर्व हुआ, लेकिन लड़की को लगा कि वह वाकई गरीब है और फिर भी उसके इलाज के बिलों का भुगतान करने को तैयार है, इसलिए वह बहुत प्रभावित हुई। उसने उसे धन्यवाद दिया और उसके साथ एक अच्छा जीवन बनाने का वादा किया। सीईओ को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। अपार्टमेंट वापस आकर लड़की ने पैसे कमाने और उसे चुकाने के लिए एक डिजाइन प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। उसी रात सीईओ ने उसकी स्केचबुक देखी और ये देखकर हैरान रह गया कि उसमें उसके खुद के चित्र थे। उसने तुरंत मान लिया कि वह शुरू से ही कुछ प्लान कर रही थी। अगली सुबह नाटक को जारी रखने के लिए उसने नाश्ते में केवल सादा दलिया और अचार वाली सब्जियां बनाई। उसने सोचा कि वह निराश होगी। इसके बजाय लड़की इस तथ्य से प्रभावित हुई कि उसने उसके लिए नाश्ता बनाया था। इससे केवल कड़ी मेहनत करने और अपनी आय अर्जित करने का उसका संकल्प और मजबूत हुआ। बाद में वह डिजाइन प्रतियोगिता में पहुंची और देखा कि वही मतलबी लड़की जिसने उसे हाई स्कूल में तंग किया था, वह भी वहां थी। अपना आवेदन जमा करने के बाद वह बैठने वाली थी जब उसे पता चला कि उसकी प्रविष्टि अयोग्य घोषित कर दी गई है। उसने जजों का सामना किया, जिन्होंने दावा किया कि उसने मतलबी लड़की के डिजाइन की नकल की है। मतलबी लड़की ने उसका मजाक उड़ाया, ये कहते हुए कि उसकी पृष्ठभूमि वाला कोई ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। फिर लड़की ने अपने मूल मसौदे निकाले, जिससे मतलबी लड़की अवाक रह गई। यह पता चला कि उसकी दत्तक बहन ने उसके डिजाइन चुराए थे और उन्हें पैसे के लिए मतलबी लड़की को बेच दिया था। न्यायाधीशों ने कहा कि इस मामले की समीक्षा प्रतियोगिता निदेशक द्वारा की जाएगी और लड़की को लाउंज में प्रतीक्षा करने के लिए कहा। उसे यह नहीं पता था कि न्यायाधीशों में से एक मतलबी लड़की का रिश्तेदार था। उसने चुपके से उसके मूल मसौदे फाड़ दिए और मतलबी लड़की को पहला पुरस्कार दिया। बाद में सीईओ विजेताओं की सूची देखने आए। वे वास्तव में प्रतियोगिता के प्रायोजक थे। जैसे ही उन्होंने विजेता डिजाइन देखा, उन्होंने पहचान लिया कि यह लड़कियों का है, लेकिन निर्देशक ने जोर देकर कहा कि पहला पुरस्कार मतलबी लड़की को मिला है और मूल डिजाइनर को साहित्यिक चोरी के आरोप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है।